वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 364 इसे कॉन्डम कहते हैं वाइफी। फॉरवर्ड। कार्तिक ने जब तक आधा बोल से भी कम नूडल फिनिश किया था तब तक बेला ने ऑलरेडी 2 बोल नूडल्स और 2 प्लेट प्रॉन्स खत्म कर दिया था। आखिर में जब बेला ने अपना और एक्स्ट्रा सारा नूडल और प्रॉन खत्म कर दिया तब उसकी भूखी नजरें कार्तिक के बचे हुए नूडल्स और प्रॉन्स पर जा टिकी। बेला की नजरें अपने खाने पर पाकर कार्तिक की आईब्राउज आपस में जुड़ गई। खाने के मामले में उसकी वाइफ का कोई मुकाबला नहीं था। वो खाने के मामले में बहुत ज्यादा बेशर्म थी। वो बेशर्मी के साथ ढेर सारा खाती थी, यहाँ तक कि उसे खाना मांग कर या छीन कर खाने में जरा सी भी झिझक नहीं होती थी। कार्तिक ने कठोर लहजे में बेला से कहा, वाइफी तुमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, अब और नहीं। कार्तिक की बात सुनकर बेला की आंखें सिकुड़ गई। उसने कार्तिक से उसका बोल छीनते हुए गुस्से में कहा, कितने बुरे हो तुम कार्तिक। तुम्हारे गम में मैं पिछले 2 महीने से ठीक से खाना भी नहीं खा रही थी और तुम मुझे अब खाने से रोक भी रहे हो। तुम सच में बहुत ज्यादा हार्टलेस इंसान हो। हार्टलेस। बेला के मुंह से अपने लिए हार्टलेस शब्द सुनकर कार्तिक की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। खाना छीनकर बेला उसका खा रही थी और उसे ही हार्टलेस भी कह रही थी। वेरी गुड। कार्तिक ने नूडल्स के मामले में हार मानकर प्रॉन्स उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर बेला ने उसका हाथ झटक कर प्रॉन्स की प्लेट भी उससे छीन ली। अपनी वाइफ की दादागिरी देखकर कार्तिक ने हेल्पलेसली ठंडी आह भरी। बेला की तरह उसने भी पिछले 2 महीने से उतना ही खाना खाया था जितने से जिंदा रहा जा सके, मगर नहीं, उसके गम की कोई वैल्यू नहीं थी। अपने खाने के कतरे कतरे से हाथ धोने के बाद कार्तिक खुद के लिए बुरा महसूस करते हुए चेयर से पीठ टिकाकर बैठ गया। भले ही उसके अंदर पूरे दुनिया को अपने सामने झुकाने की ताकत थी, मगर अपनी वाइफ के सामने उसकी एक नहीं चलती थी। बेला ने सारा खाना खत्म करने के बाद जमाई ली, ऐसे जैसे उसने खाना खाने के बजाय अच्छी नींद ली हो। अपने पलते होठ टिश्यू से क्लीन करने के बाद बेला ने चेयर से उठते हुए कार्तिक से पूछा, कार्तिक क्या बैकयार्ड में भी गार्ड्स है? बेला के सवाल पर कार्तिक ने जीरो इमोशन के साथ कहा, नहीं, वहां गार्ड्स नहीं है। मगर तुम इस वक्त इस बारे में क्यों पूछ रही हो? कार्तिक का सवाल सुनकर बेला ने हल्की मुस्कान के साथ बड़े आराम से अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, वो मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया है, इसीलिए मैं बैकयार्ड में थोड़ी देर वॉक करना चाहती हूँ ताकि मेरा खाना डाइजेस्ट हो जाए। थोड़ा सा ज्यादा खाना, कार्तिक ने धीरे बुदबुदा कर कहा। फिर वो बेला को बुरी तरह घूरने लगा। उसकी वाइफ ऑलमोस्ट 1 पैन नूडल्स, 6 अंडे और 1 पैन फ्राइड प्रॉन्स खाने के बाद बोल रही थी, उसने थोड़ा सा ज्यादा खाना खा लिया है। कार्तिक ठंडी सांस छोड़कर अपनी जगह जगह से उठा। फिर उसने बेला का कलाई पकड़ते हुए कहा, ठीक है, चलो साथ में चलते हैं, मुझे भी थोड़ी वॉक की जरूरत है। ओके चलो, बेला ने मुस्कुराते हुए कहा। बैकयार्ड में आने बाद कार्तिक और बेला आपस में बातें करते हुए वॉक करने लगे। बाहर ठंड थी, इसीलिए कार्तिक ने बेला को अपना ओवरकोट पहना दिया था। उन दोनों का हाथ भी आपस में इंटरविंड था। बेला ने कार्तिक का हाथ धीरे धीरे झुलाते हुए कहा, कार्तिक हम्म। कार्तिक की हम्म सुनकर बेला ने उससे पूछा, क्या तुमने रे और आदि के जाने के बाद उन दोनों से एक बार भी बात किया? बेला के सवाल पर कार्तिक ने एक शब्द कहा, नहीं। कार्तिक का जवाब सुनकर बेला हैरान हो गई। भले ही रॉयल एकेडमी के रूल्स स्ट्रिक्ट रूल्स थे, मगर कार्तिक चेयरमैन था, वो कुछ भी कर सकता था। रूल्स नाम का शब्द कार्तिक के कदमों में आकार खत्म जाया करते थे। बेला ने हैरान लहजे में कार्तिक से पूछा, सच में? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा वाइफी? कार्तिक का जवाब सुनकर बेला ने उससे दोबारा पूछा, पर क्यों? क्या तुम्हें उन दोनों की याद नहीं आती है? बेला का सवाल सुनकर कार्तिक रुक गया। उसने पलटकर बेला की ओर देखा और कहा, रूल्स वाइफी, रूल्स। बेला की आंखें सिकुड़ गई। उसने कार्तिक को घूरकर पूछा, तुम रूल्स की बात कर रहे हो कार्तिक? बेला की बातों के पीछे छिपा सार्केज्म समझकर कार्तिक ने उसे कमर पर पकड़ खुद के करीब खींच लिया। बेला का कोमल शरीर सीधे कार्तिक के टफ बॉडी से जा चिपका। उसके दोनों हाथ भी कार्तिक के मैस्कुलर शोल्डर पर जाकर कस गए थे। कार्तिक ने बेला को कमर से होल्ड करके हल्का ऊपर उठाते हुए पूछा, क्या तुम उन दोनों से बात करना या मिलना चाहती हो वाइफी? कार्तिक के सवाल पर बेला ने कुछ पल की खामोशी के बाद धीमी आवाज में कहा, मैं उन दोनों मिलना चाहती हूँ, मेरा मन है, मगर मैं मिलूंगी नहीं, वो दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बेला का जवाब सुनकर
कार्तिक ने उसके नाक से अपनी नाक रब करते हुए कहा, ठीक है फिर, बात यही खत्म हो गई, अब चलो सोने चलते हैं। सोने जाने की बात सुनते ही बेला ने कार्तिक के बाहों से आजाद होने के लिए कशमशा कर कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, छोड़ो मुझे, अभी मुझे और वॉक करना है। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने क्रूक स्माइल के साथ उसे मजबूती से अपने बाहों में भरते हुए कहा, वाइफी, हमें वॉक करते हुए आधा घंटा हो गया है, बाहर बहुत ठंड भी है, ऐसे माहौल में बाहर रुकना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा, ऊपर से तुमने ज्यादा कपड़े भी नहीं पहने हैं। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने अपना होठ भींचते हुए धीरे से कहा, खाक, बाहर रहना सेफ नहीं होगा, बाहर से ज्यादा खतरा तो मेरे लिए अंदर है। बेला की आवाज भले ही धीमी थी, मगर कार्तिक के तेज कानों ने उसकी बात सुन ली थी, पर कार्तिक ने जताया ऐसे जैसे उसे कुछ भी सुनाई ना दिया हो। कार्तिक बेला को लेकर सीधे बेडरूम में आया, फिर उसने बेला को अपने किंग साइज बेड पर बिठा दिया। बेड पर बैठने के बाद बेला जैसे ही अपना ओवरकोट उतारने लगी, वैसे ही उसकी नजर कार्तिक पर गई। कार्तिक नाइट स्टैंड का ड्रॉर खोलकर उसके अंदर से कुछ निकाल रहा था। बेला की नजर जैसे ही कार्तिक के हाथ में मौजूद कॉन्डम के पैकेट पर गई, वैसे ही उसने उचकते हुए एकदम से कहा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है कार्तिक? बेला का सवाल सुनकर कार्तिक की आईब्राउज इंटरेस्ट के साथ आपस में जुड़ गई। ड्रॉर बंद करने के बाद कार्तिक ने डीप डेविल स्माइल के साथ बेला की ओर देखा। उसकी डेविलिश नजरें खुद पर पाकर बेला को अपने ही किए गए सवाल पर पछतावा महसूस होने लगा। अपने डर्टी थॉट्स के साथ बेला का गोरा चेहरा भी सुर्ख लाल पड़ गया था। कार्तिक बेला की ओर झुका, फिर उसने बेला के कान में अपनी डीप ब्रेथ रिलीज करते हुए सेडक्टिव वॉइस में कहा, इसे कॉन्डम कहते हैं वाइफी, इसके यूज से तुम्हें प्लेजर जरूर मिलेगा, मगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी। कार्तिक की बात सुनकर बेला हल्की कांप उठी। उसका सुर्ख लाल चेहरा भी ऐसे लाल हो गया जैसे उससे अभी खून निकलकर बाहर टपकने वाला हो। कार्तिक बेला के डेलिकेट गर्दन पर हल्का किस करके बाथरूम में चला गया। कुछ ही पलों बाद कार्तिक अपनी वेस्ट पर टॉवल लपेटते हुए वापस रूम में आया, मगर उसे बेला रूम में कहीं नजर नहीं आई। बेला को रूम में ना पाकर कार्तिक का हैंडसम चेहरा डार्क हो गया। उसने रूम में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। इसी बीच उसकी नजर बालकनी के खुले डोर पर गई। कार्तिक जब अपने हल्की बड़ी हुई बियर्ड में उंगलियां चलाते हुए बालकनी में आया, तब उसने देखा बेला किसी से कॉल पर बात कर रही है। कार्तिक ने पीछे से जाकर बेला को अपने बाहों में भर लिया। उसके दोनों हाथ भी बेला की पलती कमर से लिपटे हुए थे। बेला ने भी बगैर कोई ऑब्जेक्शन दिए खुद को कार्तिक के बाहों में ढीला छोड़ दिया। उसका सर भी कार्तिक के पत्थर से हार्ड चेस्ट से टिका हुआ था। बेला ने फोन की दूसरी साइड मौजूद इंसान से कहा, आप कल दोपहर को ऑफिस आ जाइएगा। आपके जो भी डाउट्स रह गए हैं वो सब मैं आपको कल ऑफिस में क्लियर कर दूंगी। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने उससे पूछा, किसका कॉल है वाइफी? कार्तिक के सवाल पर बेला ने अपना सर घुमाकर कहा, मिस्टर सूरी का कॉल है। बेला का जवाब सुनकर कार्तिक ने डाउटफुली पूछा, तुम्हारा मतलब तरुण? मैंने तुम्हें उस ऑयल वेल प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। मिस्टर सूरी को उसी को लेकर कुछ डाउट्स है। बेला का जवाब सुनकर कार्तिक की आंखें ठंडक से भर गई। फोन की दूसरी साइड तरुण ने भी बेला और कार्तिक की कॉन्वर्सेशन सुन ली थी। कार्तिक ने एकदम से बेला के हाथ से फोन छीन लिया। बेला ने कार्तिक के इस एक्शन पर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसे ऑलरेडी पता था कार्तिक, तरुण और अक्षत दोस्त है। कार्तिक ने फोन अपने कान पर लगाकर बेहद ही ठंडे लहजे में तरुण से कहा, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? इतनी रात को मेरी वाइफी को कॉल करके हमारा क्वालिटी टाइम खराब क्यों रहे हो? चुपचाप सो जाओ। तुम्हें जो भी डाउट्स होंगे उसे कल ऑफिस में क्लियर कर लेना। अपनी बात खत्म करने के बाद कार्तिक ने तरुण का जवाब सुने बगैर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन की दूसरी साइड कॉल डिस्कनेक्ट होने की आवाज सुनते ही तरुण ने अपना फोन उठाकर दीवार पर दे मारा। उसे न जाने क्यों कार्तिक और बेला को एक साथ इमेजिन करके बुरा लग रहा था, गुस्सा आ रहा था। इधर कार्तिक ने बेला को पलटकर कमर से लिफ्ट किया तो बेला के दोनों पैर ऑटोमेटिकली कार्तिक के वेस्ट में लिपट गए। उसका दोनों हाथ भी खुद ब खुद कार्तिक के गर्दन में लिपट गया था। कार्तिक बगैर कुछ कहे झुका और उसने बेला के लिप्स को अपने मुंह में भर लिया। कार्तिक के पैशनेट किस को फील करते हुए बेला के हाथ कब कार्तिक बालों में गए और बेला ने कब कार्तिक के बालों को अपनी मुट्ठियों में भर लिया, उसे खुद अंदाजा तक नहीं हुआ। कार्तिक बेला को पैशनेटली किस करते हुए बेडरूम में वापस आ गया।
उसका एक हाथ बेला के डेलिकेट गर्दन पर था और कार्तिक बेला के सॉफ्ट गालों को कंटिन्यूअसली अपने रफ अंगूठों से सहलाते हुए उसे डीपली किस कर रहा था। कार्तिक शर्टलेस था। कपड़ा के नाम पर जहां कार्तिक के शरीर पर सिर्फ एक टॉवल था, वही बेला के शरीर पर सिर्फ कार्तिक की पतली शर्ट थी। पलते शर्ट की वजह से कार्तिक के टफ वी शेप्ड 8 पैक एब्स बेला को क्लियरली फील हो रहे थे। उसकी बॉडी हिट भी हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ती जा रही थी। किस के दौरान ही कार्तिक ने बेला का शर्ट भी फाड़कर उसके बॉडी से अलग कर रूम के किसी कोने में फेंक दिया। किस के साथ ही कार्तिक का हर एक एक्शन धीरे धीरे इम्पेशेंट और इंटेंस होता जा रहा था। एक डीप ब्रेथलेस किस के बाद कार्तिक ने बेला के लिप्स को रिलीज किया तो बेला ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपना चेहरा कार्तिक के खुले कंधे पर टिका दिया। कार्तिक ने बेला को लेकर सीधे बेड पर लिटा दिया। उसके आंखों में डीप और इंटेंस इमोशंस देखकर बेला खुद में सिमट गई थी। कार्तिक ने बेला को डीप इंटेंसिटी से घूरते हुए अपना टॉवल निकालकर नीचे फ्लोर पर फेंक दिया। फिर कार्तिक बेड पर बेला के ऊपर आ गया। उसने खुद को और बेला को ब्लैंकेट से कवर किया। कार्तिक के मैस्कुलर बॉडी और एब्स को महसूस करते ही बेला की बॉडी में बर्निंग सेंसेशन शुरू हो गया था। कार्तिक ने बेला के दोनों हाथों से अपना हाथ इंटरवेंट करके बेला के हाथों को बेड पर प्रेस किया और इसी के साथ बेला की हल्की सिसकी पूरी रूम में गूंज गई। कार्तिक ने एक गहरी सांस लेकर बेला के माथे पर अपना होठ रखते हुए डार्क वॉइस में कहा, माई हॉर्मोन्स आर आउट ऑफ कंट्रोल वाइफ, आई कांट डू एनीथिंग। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने कुछ नहीं कहा। कार्तिक ने कुछ पल रुकने के बाद जैसे ही बेला का हाथ छोड़ा, बेला ने वैसे ही कार्तिक को टाइटली हग कर लिया। उसके फिंगर टिप्स बेला के पीठ में धंस गए थे। कार्तिक ने बेला के कमर को अपने हाथों में भर लिया। फिर उसने अपनी इंटीमेट मूवमेंट्स कंटिन्यू करते हुए बेला के गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।